of determination. Today our topic is coefficient of determination. Kindly subscribe this channel for more informative videos. The variability among the value of the dependent variable y, आपको पता है कि y इसमें dependent variable है और x independent variable है, called the total variation. total variation कैसे find करते हैं? y minus y bar स्केयर से हम टोटल वेरिएशन फाइंड करते हैं कि मतलब वैल्यूज में कितना वेरी करें. This is composed of two parts that is explained by associated with regression line y hat minus y bar square, which is the regression line to explain y minus y hat square. मतलब दो पार्ट हैं, इन्हें हमने एक्सप्लेन करना है. और इसमें क्या है, समीशन y माइनस वाई बार स्केयर किसके इक्वल है? समीशन y माइनस वाई हैट्स होल स्केयर प्लस समीशन y हैट माइनस वाई बार होल स्केयर. और ये क्या है, पहला जो पार्ट है उसे अनएक्सप्लेन वेरिएशन कहते हैं और सेकंड को एक्सप्लेन वेरिएशन कहते हैं. और यहाँ पे ग्राफ से शो किया गया है कि इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज़ हैं और वाई पे वाई की वैल्यू हैं. तो इसमें क्या है कि जो मिडल लाइन है वो गुजर रही है और वहाँ से वाई हैट और माइनस वाई बार का एरिया है और बाकी ऊपर वाला वाई आई माइनस वाई हैट का एरिया. और इसमें क्या है, ये होल एरिया वाई आई माइनस वाई बार है. द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच मीन द proportion of variability of the values of the dependent variable y explained by linear relationship with independent variable. जो मतलब y है वो इसका linear relationship शो कर रहा है independent variable से. It defined by the ratio of the explained variation to the total variation. इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वेरिएशन से ऑफ एक्सप्लेन वेरिएबल माइनस टोटल वेरिएशन. और सिग्मा कैसे इसे शो करते हैं? नीचे क्या है कि आर स्केयर किसकी इक्वल है? एक्सप्लेन वेरिएशन ओवर टोटल वेरिएशन एंड विच इज इक्वल टू वाई हैट माइनस वाई बार स्केयर ओवर वाई माइनस वाई बार होल स्केयर. देन ये किसके, जब हमने आर स्केयर फाइंड आउट करना होगा 1 माइनस समीशन वाई माइनस वाई हैट स्केयर ओवर समीशन वाई माइनस वाई बार स्केयर आ जाएगा. और इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है? आर स्केयर इक्वल टू ए समीशन वाई प्लस बी समीशन एक्स वाई माइनस समीशन वाई होल स्केयर बाई एन. और देन है ओवर समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई होल स्केयर बाई एन. द ऑल ऑब्जर्व वैल्यू फॉर ऑन द रिग्रेशन लाइन. और इसमें क्या है, वाई इक्वल टू वाई हैट है और समीशन वाई माइनस वाई बार होल स्केयर इक्वल टू समीशन वाई हैट माइनस वाई बार होल स्केयर. इसमें आर स्केयर 1 के इक्वल आएगा. और देन व्हेन द ऑब्जर्व वैल्यू आर सच डैट वाई हैट इक्वल टू वाई बार एंड वाई हैट माइनस वाई बार स्केयर इक्वल टू 0. और यहाँ पे क्या है, इसकी रेंज जो है 0 लेस देन इक्वल टू आर स्केयर लेस देन इक्वल टू 1 और आर स्केयर इक्वल टू 1 होगा. देन ये स्पेसिफाइड करेगा 100%. और अगर आर स्केयर इक्वल टू 0.93 होगा तो 93% इसे शो करेगा कि इसके अंदर इसे एक्सप्लेन करेगा. और अगर 7% होगा तो 7% इसे शो करेगा. देन एग्जाम्पल से ये सारा सोल्व किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक है कोरिलेशन. कोरिलेशन like covariance is the measure of the degree to which any two variable vary together. मतलब कोरिलेशन में क्या है कि ये डिग्री ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करता है कि दो वेरिएबल कितना वेरी कर रहे हैं. इन अदर वर्ड, टू वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ दे टेंड टू साइमल्टेनियसली वेरी इन सेम डायरेक्शन. मतलब अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या है कि एक ही डायरेक्शन में कोरिलेटेड है. और अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है दूसरा भी, एक डिक्रीज़ हो रहा है दूसरा भी डिक्रीज़ हो रहा है तो वो कहेंगे ये दोनों कोरिलेटेड हैं. और अगर कोरिलेशन को सेट करेंगे पॉजिटिव और लेंथ ऑफ द आयरन बार विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज. मतलब अगर आयरन बार के की लेंथ इंक्रीज हुई या टेम्परेचर के इंक्रीज होने से तो क्या है कि इनमें कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है. इफ़ वन वेरिएबल इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज, अगर मतलब एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो इनमें क्या है, ऑपोजिट कोरिलेशन है, मतलब इनमें नेगेटिव कोरिलेशन है. इट इज़ वर्थ रिमार्किंग दैट इन कोरिलेशन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप और इंडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल बोथ द वेरिएबल आर रैंडम वेरिएबल. मतलब दोनों वेरिएबल रैंडम होते हैं कि अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है. ये जो दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई वो दोनों रैंडम है. इन कंट्रास्ट वी आर इंटरेस्टिंग टू डिटरमिन द डिपेंडेंस ऑफ द वेरिएबल डैट इज रैंडम अपॉन द अदर वेरिएबल डैट इज नॉट रैंडम या फिक्स. मतलब एक रैंडम वेरिएबल की डिपेंडेंट दूसरे पे जो कि नॉन रैंडम है और फिक्स नहीं है. एंड इट प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल बाय मेकिंग द नाउन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल. देन क्या है, पीयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, a numerical measure of strength or linear relationship between two variables is called Pearson product moment correlation coefficient या समटाइम कोफिशिएंट ऑफ सिंपल
कोरिलेशन या टोटल रेगुलेशन, मतलब इसे 3 नामों से शो किया जाता है। और इसे ये किसके इक्वल होता है, आर इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई हैट ओवर अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर और समीशन वाई माइनस वाई बार स्केयर। देन क्या है, सिंबल इसका क्या है, योटा इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई ओवर अंडर रूट वेरियंस एक्स वेरियंस वाई। देन क्या है, आर इसके इक्वल होता है समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई बाई एन ओवर अंडर रूट समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स होल स्केयर बाई एन एंड समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई होल स्केयर बाई एन। इसे दूसरा भी फॉर्मूला है, इट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड यूजफुल फॉर्म स्पेशली व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर नॉट इंटीगर। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज अ प्योर नंबर, द यूनिट इन विच द वेरिएबल मेजर आर assumed at the range of फ्रॉम +1 फॉर परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर, मतलब अगर +1 आ जाए परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर आ जाएगा, अगर 0 आएगा इंडिकेट करेगा नो लीनियर रिलेशनशिप, और अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी देन क्या है कि इससे नो रिलेशन, अगर लेस देन वो 0 आ जाएगी तो ये डिक्रीजिंग में होगा, मतलब इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कि +1 इसका परफेक्ट रिलेशनशिप है और 0 इसमें है नो लीनियर रिलेशनशिप। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट r इक्वल टू 0 डज नॉट मीन दैट नोट रिलेशनशिप एट r. For example, if the observed value lie exact on a circle, it is perfect no linear relationship between the variable r will be a value of 0 as r only measure the linear relationship. Then क्या है, y hat equal to y bar plus b x minus x bar, then y hat minus y bar equal to b into x minus x bar. देन इनका स्केयर लेंगे समीशन एक्स वाई हैट माइनस वाई बार स्केयर ओवर समीशन वाई माइनस वाई बार होल स्केयर। देन क्या है, इक्वल टू बी स्केयर समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर बाय समीशन वाई माइनस वाई बार होल स्केयर। देन ये इसे सोल्व आउट करेंगे आर स्केयर आ जाएगा। देन ये इसकी एग्जांपल है, इस तरह से हमने एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार स्केयर वाई माइनस वाई बार स्केयर फाइंड आउट करना है एंड एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार फाइंड आउट करना है। वैल्यूज पुट करेंगे देन इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब देन चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव।